हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं, आपको नेक्स्ट पेज बताते हैं कि ऊपर से अगर आप जो है क्रास जैसे आपको मारना है, जो जैसे सेम नीचे किए उसी तरीके से ऊपर किए। अभी हमने आपको नीचे से गैपिंग कम वाली नहीं बताई थी, चूँकि इतना टाइम भी नहीं रहता और वीडियो हो जाती है लंबी, तो हम किसी और दिन कम वाले पे भी बता देंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि जैसे ये दो पतंग है, अब हमारी वाली हो गई, हम ऊपर से आए और वो नीचे से आया। ठीक है, तो क्रास गद्दा हम कहाँ पे मारेंगे? क्रास गद्दा हम इस तरह से ऐसे चले और वो भी हमारे तरफ जो है वो बढ़ के आ रहा है। ठीक है, इस तरह से अंदर घुस के आ रहा है। सही हो चुकी है। हम यहाँ पे जल्दी से चक्कर खिला लेंगे और चक्कर खिला के थोड़ा सा और बैठा लेंगे कि हम मौका जैसे ही मिलता है। और ये चिराव कम से कम 150-200 की गज पे होता है और चिराव जितना ज़्यादा होता है यानी और ऐसे हो जाएगा तो और जल्दी से गद्दा पड़ जाता है, और जितना कम होता जाएगा उतना आपकी डोर जो है वो देर में आती है। तो आपका कम से कम 150-200 गज की हम बता रहे हैं, तो उतने पे आप इस तरह से देखिए। मुट्ठा आपको ऐसे बनाना है, एकदम सीधा सीधा। अगर आप पटकेंगे ऐसे तो वो चुप्पे ऐसे चुटकी भी पकड़े रहेगा, तब भी आपका सीधा मुट्ठा आप ऐसे मारेंगे तो आपकी चली जाएगी। वो ऐसे भी लिए रहेगा सीधा, जब भी आप सीधा सीधा आप अगर मारते हैं तो चली जाएगी। तो पतंग का हमेशा जब भी आप मुट्ठा बनाएं तो सीधे से हल्का सा ऐसे देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये सीधा हो गया। आप इस तरह का हल्का सा मुट्ठा बाहर का बनाएं, एकदम ऐसे भी नहीं बनाएं। ऐसे जब बनाते हैं तो डोरी हमारी उड़ जाती है, तो थोड़ा सा उसको नीचे वाले को मौका मिल जाता है। लेकिन सीधे से जब आप हल्का सा बनाएंगे तो आपकी जल्दी डोरी आएगी, नीचे का पतंग कटने में बहुत जल्दी आसानी होती है। तो जब भी आप ऐसे आएँ और वो इस तरह से आए, आप जल्दी से चक्कर इसलिए दिया जाता है दोस्तों कि डोर को सीधी करना है। जब हम 2 चक्कर दे लेते हैं तो डोर सीधी हो जाती है, फिर उसको ऐसे करके बैठा लिए। अगर आपको लगता है कि चक्कर देने के बाद हम यहाँ पे आए हैं और इस तरह से वो आ रहा है, ठीक है, और इस तरह का हमारा बाहर मुट्ठा बना है और हमें लगता है कि अगर हम यहाँ पे मारेंगे तो वो इतना अलर्ट नहीं है। आप पतंग को भी देखते होंगे कि कभी कभी बहुत आदमी इस तरह से ऐसे नचाता रहता है, तो हर समय वो अलर्ट है। लेकिन कोई आदमी इस तरह से आ रहा है या तो चक्कर दे रहा है ऐसे करके खाली, तो इतना अलर्ट नहीं रहता। लेकिन इस तरह से जो नचाता रहता है, फिर पट मार देता है, फिर उठाता है, यानी आपके कुछ करने के पहले ही वो अपनी पतंग को बचाता है, तो बहुत ज़्यादा अलर्ट है। तो उसके लिए भी हमें आना है फिर अंदर, यानी जब देखें कि वो इस तरह नचाव चा भी रहा है, पट उठ मार रहा है, तो फिर हमें बहुत सतर्क हो जाना है। हम आएंगे उसको अंदर और हम भी उसको 1-2 बार ऐसे झुट्टल मार के देखेंगे कि वो करता क्या आएगा। जब हम इस तरह से मारते हैं तो वो क्या करता है कि वो बाहर ही पकड़ के खींच रहा है, फिर हम बचा लिया। फिर आए दोबारा, फिर ऐसे ही चक्कर दिया, वो फिर नचा के फिर वो खींचा उसने, तो हमने पतंग को अपनी बहुत तेज़ी से, बहुत ऊपर ही थी और हमने पतंग को बचा लिया। ठीक है, वो बार बार हमें क्या कर रहा है कि ऐसे ही खींच रहा है। 1 बार हो गया, 2 बार भी जब वो खींचता है तो वो भी अपना सही माइंड लगा के क्रास खींच रहा है। फिर हम ऊपर से आएंगे, फिर बैठा लेंगे, और अब की बार हमें ये समझ में आया है कि वो हमेशा इधर ही की तरफ खींचता है। तो दोस्तों हम फिर अब तीसरी बार में हम अलर्ट हो जाते हैं, नीचे आते हैं और आके जल्दी से चक्कर दे के, बहुत तेज़ी से चक्कर दे के, और बस इस तरह का मुट्ठा बना के, ऐसे करके मुट्ठा, जैसे आपको हमने बताया कि एकदम सीधा नहीं, सीधे में पटक जाती है पतंग, इस तरह का मुट्ठा बना के, और वो जब होता है ऐसे ही खींचता है, तो आप ये समझ के चलिए कि वो ऐसे ही खींचेगा, यानी वो तीसरी बार में भी ऐसे ही खींचेगा। तो वो क्या, आप तीसरे बार में अगर माइंड बना लें तो तीसरे बार में फिर आप ऐसे करके और भरपूर बस उसको ऐसे मार के निकल जाना है, यानी कि वो लहरा भी रहा है, चक्कर भी दे रहा है और वो खींच भी रहा है, तब भी आप जो है, यानी वो खींचने वाला है, तब भी आप इस तरह से मार के ऐसे भरपूर क्रास, इस तरह का गढ़ता, इसको बोलते हैं गढ़ता हुआ क्रास। और एक होता है इस तरह से छिछला क्रास, और एक और भी ऐसा होता है बेड़ा क्रास। तो हम आपको गढ़ते हुए क्रास को बता रहे हैं कि जो पतंग को काट देता है बहुत तेज़ी से। तो लेकिन इसके लिए जैसे आपको बताया कि आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार में आप चाहे आप पेच करना चाह रहे हैं, अगर नहीं भी बनती है पेच तो फिर आप उसको बचा लीजिए, नहीं कि आपको मारना है। आपका मान लिया कि आपका मुट्ठा
नहीं बना और उसने पहले खींच लिया, तो वहाँ पे अगर ऊपर का मुड्ढा है तो आप बहुत फास्ट बचाइए कि आपकी पतंग बच जाए, बचा के बाहर निकल जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे मारना है। और अगला अगर आपको कहता है कि आइए पतंग के ऊपर, तो उसको ना कभी नहीं कहा जाता। ठीक है भाई हम आते हैं ऊपर से, आप उसके अंदर घुस जाइए, यानी उसको लगे कि आप जो है उसकी बात को मान लिया है, लेकिन आप बाद में आपको करना अपने जैसी ही है। ठीक है, कोई भी कहे उसको कभी ना नहीं कहा जाता। हाँ ठीक है भाई करके, और अपनी पेज फिर से जो है आप इधर उधर करके फिर अपनी जगह पे आके, और मौका तभी पाया जाता है जब कोई आदमी इस तरह से चक्कर दे रहा है, या तो कोई आदमी आपके अंदर की तरफ ऐसे करके घुस रहा है। ठीक है, ऐसे घुस रहा है, तब भी आप यहाँ पे जब आप सर पोड़ते हैं, और हमें ये देखना है कि वो हल्के हल्के खींच रहा है, और आप अगर मारेंगे कि जब तक वो ज़ोर से खींचे जब तक उसके ऊपर गद्दा पड़ जाएगा, यानी 1 2 3 हाथ में आपका गद्दा पड़ जाना चाहिए, तो वो पतंग जो है उसकी बचेगी नहीं, कट जाएगी। उम्मीद है कि हमारे भाई की समझ में ये सवाल आ गया होगा कि ऊपर से क्रास कैसे मारते हैं, नीचे से कैसे क्रास मारते हैं, और छिछला वाला क्रास, बेड़ा वाला क्रास कभी और समझाएंगे, क्योंकि टाइम कम होता है और सभी भाइयों की भी वीडियो बनानी रहती है। दोस्तों एक कलर की पतंग से हम 3 या 4 वीडियो भेजते हैं, तो सब अलग अलग वीडियो होती है। आप लोग सब देखें तो एक एक पेज आपको समझ में आएगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। जे स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।